ओके। मतलब कि आप इस मीटिंग में आए, आपका वेलकम है, और मेरे तरफ से वंस अगेन आपको गुड इवनिंग। अब जैसे कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को चूज किया, आपने इनरोल किया, राइट? आपने कहीं ना कहीं इनरोल किया 3 डेज वर्कशॉप के लिए। आप सबने इनरोल किया होगा। बट जब आप इनरोल कर रहे थे, आपका एक डाउट था। आपका एक डाउट था कि काम क्या करना है, करना क्या पड़ता है, कैसे करना होगा, स्टार्ट कैसे होता है, या अर्निंग कैसे आती है, हमें कितना टाइम देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये सवाल हो गए, और मेरा ऐसा कहना है, जब तक सवाल होते हैं ना, तब तक कोई चीज शुरू की नहीं जाती या कर ही नहीं पाते हम, वैसे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक एरोप्लेन है। अब एक एरोप्लेन के ऊपर अगर ज्यादा वेट रखोगे, ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे, वो एरोप्लेन कभी हवा में नहीं, मतलब एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, है ना? उसी तरह जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है ना, आपको मन से हल्का होना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बाय चांस मिली है, और जो चीजें जिंदगी में अपने पास बाय चांस आती है ना, वहां पर आपको क्या, मुझे भी डाउट आए थे। जब यहाँ पर मैं नया था, ठीक है, मोस्टली यहाँ पर आप सभी मेरे बारे में जानते होंगे। माई सेल्फ सुदर्शन। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, बीड का रहने वाला हूँ। छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं बताऊंगा, है ना? मेरा जो बैकग्राउंड फैमिली वो आर्मी का था, और मैंने भी अपनी 12th का क्लास पास की थी। 10th क्लास तक मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, और 11th और 12th मेरी महाराष्ट्र बोर्ड से है। और आफ्टर दैट मैंने 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। बट मेरे घर वाले मुझे कहते थे डॉक्टर बन जा, नीट का पेपर दे दे। हाँ, मैंने नीट का पेपर भी दिया था, बस बैठने के लिए दिया था, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, एनडीए करूं, है ना? बट मेरे फादर ऑलरेडी आर्मी में थे। उन्होंने आर्मी की जो लाइफ थी, घिसी पिटी लाइफ, वो देखी थी। तो चाहते थे कि जो लाइफ मैंने जी है, मेरा बेटा ना जिए, है ना? तो डेट्स वाई मेरे सारे फैमिली ने मुझे यही कहा, क्योंकि घर का मैं एकदम छोटा बेटा था, है ना? तो सबने मुझे यही राय राय दी कि आप नीट करो, आप डॉक्टर बनो। बट मेरा पैशन था नहीं, मुझे बनना था नहीं, है ना? तो मैं क्या ही करता। बट घर का छोटा बेटा होने के कारण सबकी सुनने भी पड़ती है। मैंने सुना भी, नीट की तैयारी भी की घर बैठे, है ना? बट उसमें बस मैं साइन मार के नाम लिख के आ गया। आफ्टर देन मैंने क्या किया, अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। बस नॉलेज के लिए, जॉब के लिए नहीं लिया था। बस मेरी ग्रेजुएशन हो और अच्छा मैं नॉलेज ले लूं, कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज होती है ना। बट जैसे ही मेरा 18 साल हुआ था, उस 18 साल होने के बाद मुझे दुनिया पता चलने लगी, है ना, कि पैसे कमाने होते हैं, काम करना होता है। क्योंकि मैं बचपन से पापा के साथ रहा हूँ, बचपन से। कभी तमिलनाडु, कभी आसाम, कभी पंजाब, मतलब हर जगह मैंने देखी है। बचपन से मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। बट जब मेरी 18 साल हुई, तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया को चलाने के लिए दो चीजें लगती है। मतलब कि दुनिया में जीने के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत है। अगर आप एग्री हो तो चैट के ऊपर मुझे यस भी कर देना। चैट के ऊपर थोड़ा एक्टिव रहना, ठीक है? अब वो दो चीजें क्या है? पहली है हवा। हवा लगती है सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा नहीं होगी तो आप सांस ले नहीं पाओगे और जी नहीं पाओगे। और दूसरी चीज होती है पैसा। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आप जिंदगी को जी पाओगे अगर आप, क्योंकि आज के टाइम में युद्ध तो लड़ नहीं सकते ना। क्योंकि पहले जमाने में, है ना, पहले जमाने में युद्ध लड़के, किसी का राज्य हड़प के हम खजाना ले सकते थे, एक राजा पूरी सभा को चलाता था। बट आज के जमाने में क्या है? आज के जमाने में कोई भी लेन देन करना है, कुछ भी चीजें खरीदनी, उसके लिए लगता है पैसा, है ना? अब आप मुझे बताओ, क्या आप एग्री हो? सही, यस और नो चैट के ऊपर। तभी मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। इस मीटिंग के एंड तक आप सब कुछ जान जाओगे, ओके? आप मुझे चैट जरूर करो यहाँ पर, जरा मैं भी देखूं फिर, है ना? मतलब कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गई होगी कि पहली हवा और दूसरी पैसा जीने के लिए, है ना?
अब देखो, पैसे कमाने के लिए हजारों सौ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बड़े सारे ऑप्शन आपको पैसे कमाने के लिए मिल जाएंगे। तो 18 साल होने के बाद मुझे भी लगा कि मैं अपने पापा से कब तक पैसे मांगूंगा, है ना। कि पापा मुझे बाहर जाना है, 100 रुपए भेज दो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, 1000 रुपए 2000 रुपए डाल दो। ऑलरेडी पापा मेरी कॉलेज की फीस भी भर रहे, फर्स्ट ईयर की फीस उन्होंने भरी है ना, 30 हजार दे दो। मतलब कि कॉलेज की फीस के लिए भी मैं अपने पापा से पैसे मांग रहा हूँ, कपड़ों के लिए भी, हर एक चीज के लिए मैं डिपेंड हो रहा हूँ, है ना। अब फिर वहां पर मुझे समझ आया कि सुदर्शन, खुद के पैरों के ऊपर तुझे खड़ा तो होना पड़ेगा। बट मैं सोच रहा था कि करूँ क्या, है ना। क्योंकि बाहर काम करने जाऊं तो मेरे पास कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बाहर जाके मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो भी नहीं पाएगा, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मुझे कुछ काम मिल जाए, मैं कर लूंगा, बस काम मिले मुझे। कहीं बाहर जाकर पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम करना होगा, वो भी मैं कर लूंगा, है ना। बट मुझे कुछ मिला नहीं वैसा, है ना। बट मेरे मन के अंदर बहुत था कि बस काम मिले, करने के लिए मैं तैयार हूँ, कैसा भी काम हो, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप हमारे साथ आए हो तो आपका भी यही रीजन होगा कि कुछ चाहिए, कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, पैरों के ऊपर खड़े होना है, सपने पूरे करने हैं। हर किसी का यहाँ पर अलग अलग रीजन जरूर होगा, है ना। तो देखो, आपको मैं चार ऑप्शन बताता हूँ, जो चार ऑप्शन रियल है, जेन्युइन है ना, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। और चारों ऑप्शन मार देते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है चारों, है ना। जिन्हें जान के आपको खुशी होगी कि हाँ, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। क्योंकि बचपन से आपको मैथ भी पढ़ाया होगा, हिंदी भी पढ़ाई होगी, इंग्लिश भी पढ़ाई होगी स्कूल में, बट कभी ये नहीं पढ़ाया होगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी, है ना। ये चीज आपको कोई नहीं बताता, और कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि बता दी तो इंसान अमीर हो जाएगा, है ना। इसलिए नहीं बताता, ठीक है। बट आपको मैं ये चार ऑप्शन बताता हूँ। और ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट देना आप मुझे। मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, आपको भी स्क्रीन शेयर होगी मेरी। अब वो चार ऑप्शन है क्या जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखो, काम आपको करना है, काम कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे, ये तो आपको जानना है ना। बट देखो, प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की डिमांड नहीं होती, स्कोप नहीं होती, वहां पर काम करके फायदा ही नहीं है ना। अब मान लो आपको किसी कंपनी के अंदर नौकरी लग गई, और साल भर वहां पर आप काम करते हो, और सालों के बाद वो कंपनी अगर बंद पड़ गई, फायदा ही नहीं है। सैलरी आ रही अच्छी बात है, बट सालों के बाद अगर वो कंपनी बंद होगी तो आप भी उस कंपनी के बाहर ही निकल जाओगे ना, फिर से आप बेरोजगार हो जाओगे। मतलब कि एक अच्छी कंपनी चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो आपको चारों ऑप्शन में अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, ओके। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन शो हो रहा होगा, दिस इज, मतलब ये चीज है वो, है ना। अब वो चीज क्या है, ईएसबीआई मॉडल, ओके। ईएसबीआई मॉडल, ईएसबीआई मॉडल, अब ये चीज किसने बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। रोबोट कियोसाकी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो बुक राइट करता है ना। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के एडवाइस, मतलब एडवाइस देता है, जो कि एक्सपर्ट है वैसा है। इनकी जो किताब थी पूरे दुनिया के अंदर नंबर वन सेलर है, किस चीज के लिए, ये बताने के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, एक राइट फाइनेंशियल फ्रीडम के एडवाइस है ना, जो कि एक्सपर्ट रह चुके हैं। और इनकी जो बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने कभी देखी भी होगी, है ना। या रोबोट कियोसाकी, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। मतलब ये वो पर्सन है, रोबोट कियोसाकी, जिन्होंने ये चीज बताई है कि हाँ, पैसा कैसे कमाया जाता है। और ये बात इन्होंने पूरे दुनिया को बताई है कि पैसे आते कैसे, कमाते कैसे। बचपन से आपने एबीसीडी भी सीख ली, काउंटिंग भी सीख ली,
बट पैसा कैसे आएगा ये आपको किसी ने नहीं सिखाया। तो ईएसबीआई मॉडल होता क्या है, आप देख सकते हो आपके सामने। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय का मतलब जॉब करना। अब जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब का फुल फॉर्म ये होता है, मतलब कि आपकी किसी कंपनी के अंदर नौकरी लगेगी, हर महीने आप काम करोगे किसी और के सपनों के लिए। और कहाँ पर काम करोगे, किसी और के बिजनेस के अंदर नौकर बन के काम करोगे। और वो जो जॉब का ओनर है ना, जो भी ओनर है, जो भी मालिक है, वो आपको हर महीने क्या देगा, तनख्वाह देगा। 10,000, 20,000, लाख रुपए, 50,000, इतनी आपको तनख्वाह देगा। और जॉब कैसी होती है, जब तक होगी बढ़िया, और जब खत्म हो जाएगी फिर आपका जो फ्यूचर है वो भी खत्म, है ना। फिर क्या करोगे पैसे कमाने के लिए। तो पहला ऑप्शन होता है एम्प्लॉय, कि आप क्या कर सकते हो, किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो और नौकर जैसे वहां पर काम कर सकते हो। और आपको क्या मिलेगा, टाइम के बदले पैसा मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, टाइम के बदले आपको पैसा मिलेगा, जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। अब आपको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि अब जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जॉब लेने के लिए आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब जैसे कि मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस की स्टडी की थी, है ना। अब मेरी एजुकेशन 3 साल की है, और इन 3 साल की पढ़ाई करने की अगर फीस बताऊं, लाख रुपए के ऊपर है ना। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो चलो ठीक है, बढ़िया है। नहीं है तो आपको लाख रुपए भी भरने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी ग्रेजुएशन होगी। और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन होने के बाद आपको गारंटी है कि हाँ जॉब मिल जाएगी, नो। आपके पास एक अच्छा कोर्स होना चाहिए, इंटर्नशिप होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब जाकर आपको कोई अपने कंपनी के अंदर जॉब के लिए रखेगा, है ना। अब देखो, 3 ईयर की ग्रेजुएशन तो हो जाएगी, बट उसके बाद गारंटी नहीं होती। और चलो मिल भी गई, कितने की मिलती है, 30,000, मुश्किल से मुश्किल 50,000 है ना। अब जॉब लेने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, ये बात शायद आप मेरे से अच्छे से जानते होगे। आपने दुनिया के हालात, करंट हालात जो भी चल रहे न्यूज में या इधर उधर लोगों के, तो देखे ही होगे। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी ग्रेजुएशन भी होगी, 5 साल होके वो घर पे ही बैठे हैं, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली। शायद आपने ऐसे किस्से अपने गांव में आजू बाजू लोगों से सुने होंगे कि ग्रेजुएशन होके 3-4 साल हो गए, बट अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली, है ना। मतलब जॉब लेने के लिए आपको एक अच्छी हायर एजुकेशन करनी पड़ेगी। अब जॉब से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है, बट उसके लिए हायर एजुकेशन करनी पड़ती है। जैसे कि गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, है ना, जो चेन्नई के रहते थे, उनकी भी जॉब गूगल में लगी थी। बट आज जो सीईओ है ना, बट उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन की। पूरे दुनिया के 10% लोगों के अंदर वो आए, तब जाकर उनको जॉब से आज अच्छा खासा पैसा मिल पा रहा है। और दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, खुद की दुकान खोलना, है ना। कपड़ों की दुकान खोल ली, या चाय की दुकान खोल ली, या एक बड़ा सा फैक्ट्री बना लिया, या कुछ भी कर लिया, है ना। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, जब तक शेल्टर खुली होगी तब तक पैसा आएगा, शेल्टर बंद, पैसा बंद, है ना। टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर टाइम नहीं दोगे, पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। ये होता है दूसरा ऑप्शन। और अब तीसरा ऑप्शन क्या है, बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर में क्या होता है, यहाँ पर एक टीम काम करती है ना, जिस टीम से अपने को पैसा आता है, ठीक है। यहाँ पर एक टीम काम करती है जिस टीम से अपने को पैसा आएगा। अब बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। जैसे कि अंबानी है, अंबानी ने क्या किया, एक फैक्ट्री बनाई। अब उस फैक्ट्री के अंदर कुछ हजारों लोग रखे। अब वो 1000 लोग 8 घंटा काम करते हैं। एक दिन में 80,000 घंटों का काम हुआ उस फैक्ट्री के अंदर। बट वो फैक्ट्री खोलने के लिए क्या करना पड़ा, करोड़ों रुपए लगाने पड़े। और जो लोग वहां पे अंबानी जी ने रखे, 1000 लोग,
1000 लोगों को अगर देखा जाए, महीने की 10,000 भी सैलरी दी ना, बहुत बड़ी सैलरी दे रहे। मतलब टीम बनाने के लिए भी पैसा डाला, नेटवर्क बनाने के लिए भी पैसा डाला, इसे बोला जाता है बिजनेस। मतलब कि एक सिस्टम बनाओ, जो सिस्टम आपको जिंदगी भर का काम करके देगा और पैसा देगा। बस आपको एक बार सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब आप सिस्टम बनाओगे और उस सिस्टम के अंदर कुछ लोगों को रखोगे, जो लोग आपको काम करके देंगे, उसके बदले में आपको हमेशा जिंदगी भर पैसा मिलता जाएगा, है ना। और लास्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टर। जैसे कि आपने कोई एक बड़ा सा मकान बना दिया, है ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, फ्लैट बना दिए, उस फ्लैट को आप रेंट पे दे रहे हो, है ना। मतलब जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बट पहली बात, अपने पास ये जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना, बी और आई, इसके अंदर लगता है पैसा, जो कि अपने पास है ही नहीं। और ये जो दूसरी चीज है, पहली चीज ई और एस है ना, अब इसके लिए अपने पास ऑप्शन होते तो शायद आज अब हम कुछ कर भी लेते हैं, फैमिली बिजनेस कर लेते हैं, या जॉब में अभी तक लग भी जाते हैं, है ना। अब आपको सिंपल से पता चल गया होगा जो चीज मैंने आपको अभी दिखाई, है ना। बैक टू कैमरा में आ जा तो आपके पास आपको चार ऑप्शन पता चल गया, पर ठीक है। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एलोबरेट करता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन है लेबर, मतलब कि मजदूरी करना। मजदूर इंसान क्या करता है, दिन में 500 100 200 रुपए कमाता है, जैसे कि खेतों में काम करना या मकान का काम करना, इसे बोलते हैं मजदूर। अब एक मजदूर पैसे कमाने के लिए क्या करता है, दिन सुबह जाता है, रात को आता है, तब जाकर उसे कहीं मुश्किल से 100 200 रुपया मिलता होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, जॉब करना, है ना। अच्छी खासी पढ़ाई करो, एक गवर्नमेंट जॉब लो, वरना प्राइवेट जॉब लो, है ना। और जॉब के अंदर क्या होता है, जब तक टाइम दोगे, महीना भर काम करोगे, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। छुट्टी ले ली तो सैलरी भी कट हो जाएगी। ये होता है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता है बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब क्या है, चाय की दुकान खोल दी, कपड़ों की दुकान खोल दी, है ना। बट बिजनेस करने के लिए आपको पहले 10 लाख 5 लाख लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप हजारों कमाओगे। आपने एक बात तो सुनी होगी, अगर लाखों लगाओगे तब जाकर बिजनेस के अंदर हजारों मतलब कमाओगे, और लाखों की इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाकर आप कुछ कमा पाओगे लाखों के अंदर, फिर है ना। तो उसी तरह थर्ड जो ऑप्शन है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट लगती है ना, तब जाकर आप एक दुकान खोलोगे, और वो दुकान तभी चलेगी जब आप उसकी शेल्टर खोलोगे। शेल्टर खुली होगी तो आपको पैसा आएगा, शेल्टर बंद है तो पैसा भी बंद वैसे। और लास्ट ऑप्शन होता है नेटवर्किंग करना। जैसे कि जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, उबर है, ये जितने भी ऑप्शन है, इन्होंने क्या किया, नेटवर्किंग की, है ना। मतलब कि एक ब्रांड बनाई, जो कि डिजिटल बनाई, है ना। आज के टाइम आप देखते होगे, हम घर बैठे कुछ भी कर सक रहे हैं, है ना। हम ऑर्डर भी कपड़े करते हैं, कपड़ों का, खाने का, या कहीं आना जाना है तो सीधा कार भी बुक कर सकते हैं। मतलब कि किसी इंसान ने एक ब्रांड बनाया, एक सिस्टम बनाया, जो सिस्टम उसके लिए काम करके दे रहा है ना। मतलब कि जो सिस्टम उसके लिए काम करके दे रहा है, और उसी सिस्टम से उसको हर महीने लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं ना। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नेटवर्किंग। अब आप मुझे खुद बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का। इतने तो समझदार आप हो, और मेरी बात आपको समझ भी आई होगी, है ना। चारों ऑप्शन, पहला लेबर, जॉब, बिजनेस, नेटवर्किंग। तो आप चैट के ऊपर मुझे बता सकते हो, अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हो, तो इन चारों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है पैसे कमाने के लिए से। बताओ आप चैट के ऊपर। आप यहाँ पर चैट करो, तभी मैं आपको आगे कुछ बता पाऊंगा फिर। मुझे भी पता चला आप मीटिंग में एक्टिव हो, मेरे बात को सुन रहे हो। कहीं मुझे यहाँ पर नाम ना लेना पड़े फिर, है ना। ऐसा मत करना। तो इसीलिए आप मुझे चैट के ऊपर बता सकते हो, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको पता तो चले ना।
मुझे भी समझ आया कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, वरना मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, राइट। अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, है ना। क्योंकि ये लाइफ बैच महीने में एक ही बार होती है, या बार बार नहीं होती, कभी कभी हफ्ते में एक बार होती है ना। आपको अगेन लाइफ बैच नहीं मिलेगी फिर। बिजनेस, ओके ठीक है। बट बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दुकान खोलने के लिए तो हमें 5 लाख 2 लाख इतना पैसा लग जाएगा, राइट। फिर हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। बट मैं आपको बताता हूँ, है ना। इन चारों ऑप्शन में से मैंने आपको क्या कहा था, अच्छा ऑप्शन कौन सा ये बताओ, है ना। अब अच्छा ऑप्शन एक ही है आज के टाइम में, नेटवर्किंग करना है ना। नेटवर्किंग करना, क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है, एक बार सिस्टम बनाना पड़ता है, और उसी सिस्टम से हमेशा अचानक खुद पैसा आने लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, ओला, उबर, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अब जिसने भी ये बनाया है, उसे तो घर बैठे पैसा आता ही रह रहा है ना। क्योंकि उसने एक ही बार काम किया, और उसी एक बार काम करने से उसने एक सिस्टम बना दिया, जो सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है। मतलब कि पैसे कमाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो टाइम दो, टाइम मेक्स मनी, और दूसरा मनी मेक्स मनी, है ना। मतलब पैसे लगा के पैसे बनाओ, ठीक है। तो देखो, जॉब उसमें बड़ा टाइम जाएगा, हमें खुद तो पैसा आ नहीं पाएगा फिर, है ना। तो नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जो सिस्टम हमें पैसा कमा के देता है ना। बट नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, तो हो नहीं पाएगा फिर, है ना। बट सरप्राइजली बात क्या है, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पहुंची है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड है, 160+ कंट्री में एक्सपैंड है, और गए 46+ ईयर से चल भी रही है। जिस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। जो ब्रांड आपको मौका देती है विदाउट इन्वेस्टमेंट, है ना, आपको नेटवर्क बनाने का, कि आप घर बैठे 160 कंट्री के अंदर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, आपको जॉब नहीं देती, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, पार्टनरशिप बनने का, कोलैबोरेशन करने का मौका देती है। आपको एक ऐसा बिजनेस मिलेगा जहां पर आप खुद के मालिक बनोगे। ना ही आपको फैक्ट्री बनाने की टेंशन है, ना ही प्रोडक्ट बनाने की आपको टेंशन है, डिलीवर करने की टेंशन है। कुछ भी नहीं करना, सारा काम बनाया बनाया होगा। बस आपको वहां पर करना क्या पड़ेगा, जो ब्रांड है, उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी माउथ पब्लिसिटी करनी है सोशल मीडिया के थ्रू। जहां से आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा, कम्युनिटी क्रिएट होगी, जिस कम्युनिटी से आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव मिलेंगे, कमीशन प्रॉफिट मिलेंगे, है ना। अब देखो, ये बात आपको कुछ लोगों को समझ आई होगी, और कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी, है ना। बट आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, जिस एग्जाम्पल से आपको रोल भी पता चलेगा, कि हाँ यहाँ पर आपका रोल क्या है वैसे, ठीक है। अब देखो, आपको प्लेटफॉर्म का नाम तो पता चल गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आपको मौका देता है बिजनेस करने का, नेटवर्क बनाने का। बट यहाँ पर एक बात समझना, फॉरेन आपको मौका दे रहा है ना। बट बाहर अगर आप करने जाओगे, बिजनेस नेटवर्क बनाने जाओगे, वहां पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी लाखों करोड़ों रुपए लगा के, है ना। बट फॉरेन ने जो लाखों करोड़ों रुपए आपने बाहर जाके लगाने थे, वो फॉरेन ने ऑलरेडी लगाए हैं, है ना। अब जो जिन्होंने फॉरेन को स्टार्ट किया था, उनका नाम था रेक्समोन, ठीक है। 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक इंसान से स्टार्ट हुई थी। जो ओनर थे, जिनका नाम है रेक्समोन, और उन्होंने स्टार्ट क्यों की थी, उसके पीछे का आपको मैं विजन बता देता हूँ। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया, क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हो, बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है ना। मतलब कि उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट चूज किया, जो कि हेल्थ का था, एलोवेरा और हनी बी का, है ना।
और आज के टाइम में आप देख सकते हो सब बेरोजगार भी है, एक अच्छी हेल्थ भी नहीं मिल रही और वेल्थ भी नहीं मिल रहा, पैसा भी नहीं मिल रहा। तो उनका ये विजन था कि मैं लोगों को मदद करूं एक अच्छी हेल्थ देने में भी और साथ ही साथ पैसे कमाने में भी, है ना। मतलब कि उनका विजन ये था कि किसी इंसान को अगर 500 रुपये दे, वो 500 रुपये खर्च कर देगा। बट कैसा रहेगा अगर उसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे जिससे वो जिंदगी भर बार बार पैसे कमा सकता है। तो ये फॉरएवर का विजन था कि फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लोगों को हेल्थ भी मिले और बार बार पैसे कमाने का मौका भी मिले, है ना। मतलब एक अच्छी हेल्थ भी मिल गई और साथ ही साथ पैसा भी आ रहा है, कितनी अच्छी बात है ना। मतलब कि फॉरएवर एक समुंदर है, जिस समुंदर से आप चम्मच भर पानी भी ले सकते हो, चाहे तो बकेट भर ले लो या टंकी भर ले लो, या चाहे तो पाइपलाइन बना लो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर नो लिमिट्स है, यहाँ पर अप स्काई, जितना आप उड़ना चाहते हो उतना आप यहाँ पर उड़ सकते हो, है ना। मतलब ये विजन था इस सीईओ का, है ना। जो कंपनी के सीईओ थे, जो फाउंडर थे, उनका ये विजन था। और आज लगभग लगभग पूरे दुनिया के अंदर 160 कंट्री के अंदर इनके 4000 प्लस ऑफिस भी है ना। इंडिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अब 160 कंट्री के तो मुझे नाम भी याद नहीं है, शायद आपको भी याद नहीं हो गए, है ना। ऑफिस की अगर गिनती करने लग जाओ तो सुबह तक वो गिनती खत्म भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हो 160 प्लस कंट्री में चल रही है, 46 ईयर से चल रही है ना। और अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 2000 में आई थी, 2000 में इंडिया में ये कंपनी आई थी। और अभी तक 25 ईयर कंप्लीट हो चुके, 25 साल, है ना। जो चीज इंडिया में 25 साल से चल रही है, उसे फेक, फ्रॉड, स्कैम, फंसना फंसाना, बेचना या लगाना, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन भी लेती। और अपने इंडिया के अंदर मोर देन 24 ऑफिस है। मेन ऑफिस मुंबई बांद्रा रोड में है, वेस्ट बांद्रा में, है ना। मेन हेड ऑफिस अपने बांद्रा में, महाराष्ट्र में, ठीक है। मतलब कि ये बैकग्राउंड आपको मैंने बताया। बैकग्राउंड क्यों बताया? क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, वो कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा बचपन में, या आपने कभी ख्याल भी नहीं लाया होगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हैं जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है और ऑलरेडी सक्सेसफुल है 160 प्लस कंट्री में, है ना। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, जो चीज 160 कंट्री में सक्सेसफुल है, हर एक कंट्री में इस बिजनेस का हाई टर्नओवर है और हर एक इंसान इसके अंदर आकर एक अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है और अपनी लाइफ भी चेंज कर रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको रोल भी बताता हूँ, करना कैसे वो भी बताऊंगा, और आप भी कैसे कर सकते हो वो भी आप जान जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मिस्टर अजनेश सर, ठीक है, जिनकी आप 3 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हो। डे 1 डे 2 आपने अटेंड भी की होगी, जहां पर आपको समझ आया होगा इंटरनेट की पावर क्या है। सीक्रेट इंडस्ट्री आपको पता चली कि फॉरएवर इंडस्ट्री से लोग इंटरनेट के साथ काम करके कैसे अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो उसी तरह एक टाइम पे ये भी स्टूडेंट थे जो कि मेरे मेंटोर है, सीनियर है ना। इन्होंने भी एक टाइम के ऊपर स्टार्ट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, इनका प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। पहले ये स्टूडेंट थे, पहले ये स्टूडेंट थे, 2019 की बात है। और अगर अभी की बात करें, ये मैनेजर नहीं है, अभी तो सीनियर मैनेजर बन गए। मंथली 1 लाख 2 लाख ये अर्न करते हैं इसी फॉरएवर बिजनेस से, जो बिजनेस 160 कंट्री में सक्सेसफुल है, उसी बिजनेस से, है ना। मतलब कि एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ओके। बट 1 मिनट में कोई लाइफ चेंज नहीं होती, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक डिसीजन लेने से लाइफ तो चेंज हो जाएगी, बट 1 मिनट में नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। तो आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल, यहाँ पर एक टाइम पे ये कैसे दिखते थे, है ना। बट आज अगर देखा जाए, ये नेशनल घूम भी रहे, इंडिया में घूम भी रहे,
इन्होंने अपने ही दम के ऊपर स्कॉर्पियो भी ली है ना। इसी बिजनेस से 23 एज के अंदर इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो ली थी, आप देख सकते हो। यहाँ पर सभी को वॉइस आ रही होगी, आप देख सकते हो। मतलब कि ये चीज मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर इन्होंने स्टार्ट किया था और इसी प्लेटफॉर्म से इनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो डेफिनेटली ये चीज अपने लिए भी पॉसिबल है, वैसा है ना। क्योंकि देखो कोई भी प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो तो जो लोग वहां पर काम करते हैं, है ना, उनकी क्या ग्रोथ है, उनकी क्या अचीवमेंट है, वो हमें देखना चाहिए। तभी जाकर हम भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा कुछ फ्यूचर बना सकते हैं। अब जैसे कि कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगा। एक अंजना मैम है हमारे बिजनेस के अंदर, जो कि बहुत अच्छा फॉरइयर के अंदर वर्क कर रहे हैं। और फॉरइयर के अंदर इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर इनका बिजनेस भी है ना। जहाँ पर अगर मंथली बात बताओ, ये बहुत अच्छा अर्न करते हैं और इंटरनेशनल घूम भी रहे और कंपनी इन्हें फ्री में घुमा भी रही है ना। क्योंकि एक टाइम के ऊपर इन्होंने डिसीजन लिया था। ये फ्री ट्रिप है। मतलब एक डिसीजन लेने से और इनके मेहनत करने से भी, ठीक है, आज ये इंटरनेशनल घूम रहे, कंपनी ने फ्री में घुमा रही है, आप देख सकते हो। चलो ठीक है, ये चीज तो आपने देख ली जो मैंने आपको अभी दिखाई है ना। अब बात करते हैं, चलो ठीक है सर, हमें समझ भी गया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। हम जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑलरेडी लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं और वो भी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट हम ये करें कैसे, है ना। अब पहली बात, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग तो हो गई होगी, है ना। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने आपकी 12 डिजिट की आईडी बनाई होगी, ऐप के अंदर लॉगिन भी की होगी। उस आईडी को बोला जाता है FBO आईडी, फॉर योर बिजनेस ओनर। मतलब आप सोच रहे हो ना कि ये लाइफ हमें भी कैसे मिले, बट ऑलरेडी आप उसका पार्ट बन गए हो, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आपने पहला लेवल आपका अचीव कर लिया है, जिसे बोला जाता है प्रिफर्ड कस्टमर लेवल, है ना। जिस लेवल के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो और 160 कंट्री में आपके नाम की आईडी एक्टिवेट हो गई है अब, है ना। बट अभी आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, उस ऑप्शन को बोला जाता है बिजनेस मोड ऑप्शन, है ना। जिस बिजनेस मोड ऑप्शन से आपको यही लाइफ मिल सकती है। आप भी मंथली 10,000, 20,000, 30,000, इवन लैक्स रुपीज भी अर्न कर सकते हो। कमाने वाले पहले महीने में 10,000 भी कमा रहे हैं और लाख भी कमा रहे हैं। डिपेंड आपके टाइम और एफर्ट के ऊपर करता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेस होता क्या है, फिर जाकर मैं आपको बताऊंगा कि रोल क्या है और कैसे स्टार्ट करके यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। और वो बिजनेस मोड हम कैसे ले सकते हैं, जिसी बिजनेस मोड से मिस्टर अजय सर ने स्कॉर्पियो ली, अंजना मैम आज इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे कंपनी के थ्रू, वो भी फ्री में, है ना। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जैसे कि मेरे हाथ में फोन है,
आप भी अपने फोन से इस मीटिंग को देख रहे हो, है ना कहीं इस फोन को बाय करने के लिए आपने क्या किया, एक दुकान पे गए होगे या ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया होगा। अब ये फोन कितने का होगा आपका, 10,000, 20,000, 30,000 का आपका फोन होगा, है ना। बट इस फोन को खरीदने से हमें कोई पैसा आया? आंसर इज नो। हमें कोई पैसा नहीं आया, उल्टा हमारा पैसा गया। बट इस चीज को क्या हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? नो। फोन को खरीदने को हम क्या बोलते हैं? शॉपिंग बोलते हैं, है ना। कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं, और कैसे आप फॉरवर्ड को स्टार्ट कर सकते हो और फॉरवर्ड से कैसे पैसे कमा सकते हो। और ये बातें जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इन बातों को ना जाने आपको बस एक डाउट ही आएगा जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो कोई गलत फैमिली नहीं लेनी, तसल्ली लेनी है ना। अब मान लो एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने एक एरिया में अपनी दुकान खोली, वो है फोन की दुकान। अब एक दुकान कैसे चलती है? क्या बिना प्रोडक्ट के चलती है? द आंसर इज नो। बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि हवा थोड़ी है जो चलेगी, है ना। कोई भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। अब जैसे कि एक दुकानदार है जिसने फोन की दुकान खोली है, उस दुकान के अंदर क्या होगा? फोन ही हो गए, अलग अलग कंपनी के, आईफोन होगा, मोटोरोला होगा, रियलमी होगी, या जो भी ब्रांड होते हैं फोन हो गए। अब उस दुकानदार को पैसा कैसे आता है? क्या दुकान खोलने से बस पैसा आ जाएगा? नो। दुकान में से पैसा कैसे आएगा? जब कोई कस्टमर उस दुकान में आएगा, फोन खरीदेगा, और उस फोन खरीदने से उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, है ना। अब मान लो कोई फोन 18,000 का है, तो उसके पीछे उसे 2-3 हजार की उसकी कमाई होगी, है ना। मतलब कि आपको इतनी बात समझ आई होगी, एक बिजनेस करने के लिए पहले दुकान करनी खोलनी पड़ती है ना। उस दुकान को खोलने के लिए आपके 5 लाख 10 लाख लग जाएंगे, सामान रखने के लिए भी आपके पैसे लग जाएंगे। और आपको पैसा कब आएगा? जब कोई इंसान आपसे उस दुकान से कुछ खरीदेगा, तब जाकर आपको कुछ पैसा आएगा। मतलब कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि बिजनेस है, बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट का होना बड़ा जरूरी है। बिना प्रोडक्ट के कोई कभी बिजनेस नहीं चलता वैसे, ठीक है। अब देखो, वो दुकानदार कितना पैसा कमा लेगा? महीने का कुछ हजारों कमा लेगा, क्योंकि उसने लाखों रुपए लगाए हैं, है ना। अब इतनी बात आपको समझ आ गई, छोटी बात है ना। बट अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क की पावर क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक है अमूल दूध पीता है इंडिया, और एक है दूध वाला, है ना। अब ये दोनों नाम तो आपने सुने ही होंगे। दूध वाला क्या करता है? रोज सुबह दूध बेचता है, बट वो अकेले काम करता है। बट अमूल दूध वाला क्या करता है? उसने पूरे इंडिया के गांव, सिटी, स्टेट में खुद के ब्रांचेस खोले। अमूल कंपनी ने खुद का नेटवर्क बनाया, ब्रांचेस खोला, है ना। अब दूध वाला रोज अपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया में खुद अकेला दूध बेच रहा है, और हर महीने 30,000 रुपये कमाता होगा। अगर वही काम वो पूरे जिंदगी भर 30 साल करे, तो 30 साल के अंदर उसे कहीं ना कहीं जाकर 6 लाख 10 लाख टोटल कुछ कमाएगा वो, है ना। बट आप देख सकते हो अमूल वाला, अमूल वाले ने क्या किया? पूरे इंडिया में ब्रांचेस खोले, है ना। और उसी अमूल वाले ब्रांचेस के अंदर हर एक इंसान काम पे भी रखे। अब आप सोच सकते हो, जहाँ दूध वाला जिंदगी भर कुछ पैसा कमाता होगा, अमूल वाला एक ही दिन के अंदर कमाता होगा। क्यों? क्योंकि अमूल कंपनी ने क्या किया? नेटवर्क बनाया, और उसी नेटवर्क से आज उसको अच्छा खासा पैसा आ रहा है। बट दूध वाला क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, क्योंकि दूध वाले ने क्या किया? दूध बेच रहा है, वो बेचने पे ध्यान दे रहा है, और बेचने से कुछ अच्छा खासा वो पैसा कमा नहीं पा रहा। बट अमूल वाले ने क्या किया? एक टीम बना के काम किया, इसलिए आज उसे एक अच्छा खासा पैसा वो कमा पा रहा है। तो उसी तरह एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होना भी जरूरी है, और नेटवर्क बनाना भी जरूरी है ना। नेटवर्क बनाने से क्या होगा? आपको एक अच्छी खासी इनकम आएगी, है ना। बट अगर आप खाली प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दोगे, बेचने में ध्यान दोगे, बेच के कभी कोई पैसा आपको आने नहीं वाला है ना। तो उसी तरह फॉरएवर एक बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने। सबका सवाल होता है
क्या प्रोडक्ट बेचना होता है क्या? नो, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, ठीक है। अब हमें करना क्या है फिर? फॉरएवर हमें ओनरशिप का मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जहाँ पर हम ओनर बनेंगे, इस कंपनी के मालिक बनेंगे, है ना। मतलब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ठीक है। अब आपका रोल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होगा, है ना। यहाँ पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, जहाँ पर आप गुड हेल्थ प्रोडक्ट की, सर्विस की माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो, एक नेटवर्क बना के, विथ हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, है ना, इंटरनेट के पावर से, जहाँ पर आपकी एक टर्नओवर होगी, और उसी टर्नओवर से कंपनी आपको डिफरेंट लेवल के ऊपर प्रॉफिट देगी। अब देखो, नेटवर्क बनाने के दो ऑप्शन होते हैं, है ना। मतलब कि नेटवर्क बनाने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है च्युइंगम मार्केटिंग, दूसरा ऑप्शन है अट्रैक्शन मार्केटिंग, है ना। च्युइंगम मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? घर घर जाना, लोगों को चिपकना, लोगों को बेचना, चिपकाना, ये होता है च्युइंगम मार्केटिंग, है ना। बट अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है? लोगों को बिना कन्विंस करके लोग खुद आएंगे, है ना। किसी को कुछ चिपकाना नहीं, बताना नहीं, कुछ भी नहीं। ये होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, बचपन से कभी ना कभी आपने किसी को सलाह तो दी होगी। इतना आसान काम तो आपने बचपन से किया ही होगा। जैसे कि आप किसी थिएटर में गए, उस थिएटर में जाने के बाद आपको पिक्चर हिट लगी, सुपर हिट अच्छी लगी, जैसे कि पुष्पा, है ना। मतलब झुकेगा नहीं साला, वो पिक्चर आपको बहुत बढ़िया लगी, है ना। और उस पिक्चर को देखकर आपने आपके फ्रेंड्स को बताया कि मैंने वो मूवी देखी, जा तू भी देखकर आ जा। और आपके रेफरेंस से आपके फ्रेंड उस थिएटर में मूवी देखकर आते हैं। बट आप खुद एक सवाल अपने आप से करो, क्या आपके रेफरेंस देने से आपको कुछ पैसा मिला? द आंसर इज नो। पैसा किसे मिला? थिएटर वाले को मिला, है ना। आपने कुछ कमाया नहीं, बट आपने उसकी पब्लिसिटी जरूर की, है ना। तो उसी तरह इंडिया फेमस है चाय के साथ राय देने के लिए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अगर आप एक जगह पे खड़े होके ऊपर देख रहे हो ना, थोड़े देर के बाद लोग आकर आपसे पूछने भी लग जाएंगे कि भाई ऊपर क्या देख रहे हो। अगर किसी के गाड़ी का स्टैंड नीचे है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि स्टैंड ऊपर ले लो। मतलब कि हम किसी भी चीज की पब्लिसिटी करते हैं। अगर किसी दुकान के गोलगप्पे पसंद आ गए, हम अपने दोस्तों को बताते हैं इस दुकान में जाके खरीद ले, उस रोड के उस साइड में उसका दुकान होता है ना। किसी दुकान में जाकर कपड़े अच्छे लगे, तो हम आजू बाजू आंटी दोस्त किसी को भी बता देते हैं कि उस दुकान से जाके खरीद लो। मतलब कि कहीं ना कहीं बचपन से आपने राय देने का काम तो किया ही होगा, है ना। बट राय देकर आपने कितने ही कमा लिए? जीरो कमाए, है ना। बट आपके राय देने से किसी ना किसी ने हजारों लाखों का प्रॉफिट कमाया होगा, आप ही के रेफरेंस के थ्रू, है ना। मतलब कि आपको बात समझ आ गई होगी कि बचपन से हम क्या करते हैं, राय देता है ना। और राय देकर क्या होता है? हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, क्योंकि बचपन से आपने हर एक चीज की राय दी होगी। अगर कोई डॉक्टर अच्छे से इलाज देता है, उसकी हम राय दे देते हैं। तो उसी तरह फॉरएवर के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। फॉरएवर एक इजी वर्क है, जहाँ पर हम प्रमोशन कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, और एक नेटवर्क बना सकते हैं, जिस नेटवर्क को बनाने के लिए बाहर लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, वही नेटवर्क आप विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बना सकते हो अपना, है ना। नेटवर्क बनाने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। आपको काम क्या करना है? वही काम करना है जो काम आप बचपन से करते आ रहे हो ऑलरेडी, है ना। अब ये तो कोई मुश्किल नहीं है। हम घर पे किसी को भी चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं, इतना आसान तो काम हम कर ही सकते हैं ना। उसी तरह फॉरेन के अंदर हमें दो चीज करनी पड़ती है। जो लोग बीमार हैं, हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, है ना। और जो लोग बेरोजगार हैं, हम उन्हें एक करियर अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। अब हम बचपन से क्या करते हैं? किसी भी चीज की राय देते हैं, बट राय देकर पैसा नहीं मिल रहा ना। अब आप देखो, एक साइड में अंबानी नहीं, सॉरी, अमिताभ बच्चन है, प्रियंका चोपड़ा है, वो भी क्या कर रहे हैं? राय दे रहे हैं ना। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा बोलती है, मेरे सुंदरता का राज लक्स कोजी, है ना।
बट आप खुद देख लो, उस लक्ष्य को लगा के सुंदर कौन हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। प्रियंका चोपड़ा तो सबके सामने झूठ बोल रही, तब भी लोग उस चीज को खरीद रहे हैं। आपके घर में भी आप यूज कर ही रहे हो। और अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है? ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल। आपने भी यूज किया, बट क्या दिन भर ठंडा रहा? आंसर इज नो, है ना। इसी तरह ऋतिक रोशन वो भी कह रहा है माउंटेन ड्यू पियो और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर छलांग लगा दो, है ना। ऐसा कब होने लगा? मतलब कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, किसी भी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, और उसी प्रमोशन करने से उन्हें क्या मिलता है? लाख करोड़ रुपए मिलता है। बस माउथ पब्लिसिटी करने से उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है ना। अब एक यूट्यूबर भी है। आज एक यूट्यूबर किसी भी ब्रांड या किसी भी सर्विस का पब्लिसिटी करता है तो उसको क्या मिलता है? अच्छा खासा पैसा मिलता है। या इंस्टाग्राम पे किसी के अच्छे फॉलोवर है, अगर वो स्टोरी लगा देगा और उसी स्टोरी को पैसे भी ले सकता है ना। मतलब कि एक साइड पे हम लोग हैं जो बचपन से किसी भी चीज की राय दे रहे बट मिल कुछ नहीं रहा। बट एक साइड पे यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वो क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज की राय देते हैं, और उसी राय देने से उनको क्या मिलता है? अच्छा खासा पैसा मिलता है ना। अब आप खुद सोचो, अगर उसी सेलिब्रिटी जैसे हमें पैसा मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा। उसी तरह फॉरएवर जो बिजनेस है, वो सेलिब्रिटी को मौका नहीं दे रहा एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करने का। वो मौका किसे दे रहा है? हमें मौका दे रहा है ना। मतलब जो अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े लोगों को मिलती है, वो फॉरएवर उन लोगों को ना देकर हमारे जैसे लोगों को दे रही है ना। मतलब कि अब आपको समझ गया होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड प्रमोशन करने का काम मिल रहा है, वही काम हमें फॉरएवर हमारे बीच बांट रही है वैसे, है ना। तो यहाँ पर आप खुद सोच के देखो, अगर एक अंबानी, प्रियंका चोपड़ा किसी चीज की झूठी राय दे रहे हैं, हमें यहाँ पर झूठी राय थोड़ी देनी है। आपने खुद चेक कर लिया कि कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, कंपनी कितने सालों से चलती है ना, लोग यहाँ पर कितना पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीज आपने खुद देख ली। और आज के टाइम में देखा जाए, बीमारी भी है और बेरोजगारी भी है। अब किस इंसान को हेल्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी? हर एक इंसान को पड़ेगी। अब आप खुद देख लो, आपके घर के आजू बाजू देख लो, हर एक इंसान को बीपी, शुगर, जॉइंट केयर, अस्थमा, इस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और उस चीज के लिए वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी लाखों हजारों रुपए हर महीने मेडिसिन का डब्बा घर में रख रहे हैं। आपके घर में भी शायद आपके मम्मी पापा रखते हो गए, है ना। बट फॉरएवर क्या दे रही है? एक अच्छी हेल्थ दे रही है, और उसी साथ पैसे कमाने का मौका भी दे रही है। तो हमें बस यहाँ पर करना क्या है? लोगों को राय देनी है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? लोग आएंगे कहाँ से? और हम तो लोगों को बता नहीं सकते। इसीलिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, एक होता है चिंगम मार्केटिंग और एक होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। और हमें क्या करनी है? अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। लोग लोगों के पास जाना भी नहीं, लोग अपने पास खुद आएंगे। और अगर खुद लोग आ रहे तो राय देने में प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी हम किसी भी चीज की राय तो दे ही रहे हैं, है ना। बट इसकी राय देकर अगर आपको हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है। और ये काम आप कहीं से भी कर सकते हो, कितना भी टाइम आप दे सकते हो फिर, है ना। तो बस आपको रोल समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर प्रमोशन का काम कर सकते हैं। बस सलाह देकर हम फॉरेन में एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन होते दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है यूजर मोड, दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस मोड। यूजर मोड में कौन आता है? जिनको एक हेल्थ चाहिए, जिनके पास पैसा बहुत है बट हेल्थ नहीं है। वो लोग फॉरेवर को क्यों ज्वाइन करते हैं? अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए। क्योंकि फॉरेवर एक अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, एलोवेरा का, हनी बी का, है ना। बट ये जो प्रोडक्ट यूजर मोड है, पहला ऑप्शन, ये पूरे दुनिया में 10% लोग करते हैं फॉरेवर में, है ना। कुछ ही लोग, क्योंकि सब लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं। आप भी पैसे कमाने के लिए आए हो, नेटवर्क बनाने के लिए, है ना। तो जॉइंट, ये जो पहला ऑप्शन होता है यूजर मोड, यूजर मोड के अंदर भी हम पैसे कमा सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करके,
या प्रोडक्ट को रिटेल करके, ठीक है। हम प्रोडक्ट को यूज करके भी पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट को रिटेल करके भी मंथली 10,000, 6,000, 5,000 इतना हम कर सकते हैं अर्न, खाली प्रोडक्ट को यूज या शेयर करके, रिटेल करके। ये होता है यूजर मोड। बट मैंने आपको क्या कहा था, दूध वाला खाली दूध बेच रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा पैसा नहीं आ रहा। बट अमूल वाला क्या कर रहा है, अमूल वाला ब्रांचेस बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, इसीलिए उसको उतना पैसा आ रहा है जितना दूध वाला पूरे जिंदगी में कमाता होगा, वही वो एक दिन में कमा रहा है। तो इसीलिए फॉरएवर हमें दूसरा ऑप्शन देती है, वो होता है बिजनेस मोड, ओके। और बिजनेस मोड में हमें एलिजिबिलिटी मिलती है कि हम अपना नेटवर्क 160 कंट्री में बना सकते हैं। आपको एक ऐसा लाइसेंस मिलता है जिस लाइसेंस से आप महाराष्ट्र में बैठ के ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड अपना कहीं भी नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि दो ऑप्शन आपको समझ गए होंगे, एक यूजर मोड, एक बिजनेस मोड। यूजर मोड में हम 6,000, 10,000 जितना भी प्रोडक्ट रिटेल करेंगे उसके ऊपर हम अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। बट बिजनेस मोड के अंदर आप 10,000, 30,000, लाख रुपए महीने का इतना भी कमा सकते हो। ये होती है बिजनेस मोड की पावर, क्योंकि आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, टीम बनाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर लोग काम करेंगे और उस चीज का पैसा आपको आते रहेगा। ये चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। बट बिजनेस मोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2CC करना पड़ता है। अब आप सोचोगे ये 2CC है क्या, ये सीसी क्या होता है, ठीक है। आपके मन के अंदर ये सवाल जरूर आएंगे, है ना। बट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब आप हो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर, है ना, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिले। सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सा है, बिजनेस मोड। अब हर कोई चाहता है कि अच्छी इनकम आए, है ना, हमारा भी एक अच्छा लेवल हो, इनकम हो, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लेवल कौन सा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जिस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप मंथली 10,000 to 30,000 अर्न कर सकते हो, इतना अर्निंग पोटेंशियल आपको मिल जाता है। बट इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको 20% का काम करना पड़ता है, जो काम आपको जिंदगी में बार बार नहीं करना, एक ही बार करना है। क्यों, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए लगाए हैं, है ना। वो आपको चेक तो करेगी ना कि आप काबिल हो या नहीं, क्योंकि बिना चेक करे आपको 160 कंट्री का लाइसेंस क्यों दे भले, है ना। तो इसीलिए आप अभी भी पैसा कमा सकते हो, आपके आईडी, जो आपकी आईडी बनी है ना, वहां से प्रोडक्ट को रिटेल करके आप अभी भी पैसा कमा सकते हो। बट मैंने आपको क्या कहा, उससे इतना अच्छा खासा पैसा कमा नहीं पाओगे। तो बिजनेस मोड क्या है, आपको समझ गया होगा, जहां से आप नेटवर्क बना सकते हो, है ना। तो बस बिजनेस मोड के अंदर आपको लेवल अप करना है आपका, है ना। जो लेवल अप कैसे होता है, 2CC करके। अब आपको मैं बताता हूँ सीसी क्या होता है। सीसी का मतलब होता है क्रेस क्रेडिट, केस क्रेडिट, ठीक है, ध्यान रखना, क्रेस क्रेडिट। मतलब कि हम इंडिया में पैसे किस में गिनते हैं, रुपीज में गिनते हैं। बट ये कंपनी इंडिया में नहीं चलती, 160 कंट्री में चलती है। अब हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है, किसी के डॉलर, किसी के दिनार, किसी के पाउंड। हर एक कंट्री का जो लेन देन पैसे का होता है वो अलग अलग होता है। तो इस कंपनी को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इन्होंने क्या किया, खुद की करेंसी बनाई। जैसे हम पैसे रुपीज में गिनते हैं, फॉरेन कंपनी पैसे किस में गिनती है, सीसी में। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन करेंसी या कंपनी करेंसी या क्रेस क्रेडिट, ठीक है। अब ये सीसी मिलता है कहाँ से, सीसी मिलता है पॉइंट से। पॉइंट कहाँ से मिलते हैं, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं, आपके आईडी से, जो आपकी आईडी आपने बनाई और मैंने भी अपने एक टाइम पे आईडी बनाई थी, है ना। मतलब जब भी आपके आईडी के थ्रू आप शॉपिंग करोगे या दुनिया में कोई भी शॉपिंग करेगा, उस शॉपिंग का आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, राइट। आपको पॉइंट मिलेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक एलोवेरा जेल है, या आपको मैं प्रोडक्ट भी शो करता हूँ, एक मिनट हाँ।
या मान लो एक हनी बी है, ठीक है, ये फॉरएवर का हनी बी है, तुलसी का एक हनी बी आता है फॉरएवर का, है ना। इस हनी बी को पॉइंट दिए 100 पॉइंट। अगर हम अपने आईडी से ये खुद बाय करते हैं, अब किसी का क्वेश्चन आता है कि हमें बाय करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि जब तक आप खुद यूज करके देखोगे नहीं, आपको ट्रस्ट कैसे होगा? और जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आप राय कैसे दे सकते हो, आप रिफर कैसे कर सकते हो? अदरवाइज आपके आईडी से अगर कोई और भी बाय करता है तो आपको क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है, डिपेंड करता है। अच्छा यही रहेगा कि हम खुद यूज करें, क्योंकि यूज करने से क्या होता है? ट्रस्ट आता है। और आपने एक बात सुनी भी होगी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना। वो चीज यहाँ पर आ जाती है और इसीलिए कंपनी आपको चेक भी करना चाहती है फिर, है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रोडक्ट के मान लो 100 पॉइंट है। अब एक प्रोडक्ट का 100 पॉइंट हुआ, इजिकल टू आप सोच सकते हो 10 प्रोडक्ट का कितना हुआ? 1000 पॉइंट हुआ। और 1000 पॉइंट का होता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट का होता है 2 सीसी, ठीक है। अब मान लो इसकी कॉस्ट है कुछ 1000 रुपीज या 2000 रुपीज, कुछ भी मान लो, है ना। अब 1 सीसी का इंडिया के जो करेंसी में टोटल होता है 18,000, और 2 सीसी का होता है लगभग लगभग और 38,000। अब आप सोचोगे क्या 38,000 लगाने के बाद हमें बिजनेस मोड मिलेगा क्या? नो, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक शॉपिंग है ना। अब मान लो आपके घर में आप किराना सामान, तेल, शैम्पू, सेंट, कुछ ना कुछ यूज ही करते हो, स्किन केयर या जो भी चीज आप यूज करते हो, हर महीने कहीं ना कहीं 6,000 का सामान आपके घर में यूज होता होगा। और आपकी एज 18 साल की होगी है, आप बचपन से यूज कर रहे हो, मतलब कि पूरे बचपन से हमने 18 मतलब पता नहीं कितने लाखों का सामान यूज किया होगा, है ना। और मान लो अगर आज आपने आपके आईडी में से कोई शॉपिंग ना भी की, तब भी तो आप शॉपिंग कर ही रहे हो ना किसी और ब्रांड की। बट क्या उस ब्रांड को यूज करके हमें कोई बिजनेस करने का मौका, पैसे कमाने का, नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है? द आंसर इज नो। ऑलरेडी आप लाखों रुपए लगाते आ रहे हो बचपन से, और मान लो इस चीज को आपने स्टार्ट भी नहीं किया, फॉर योर प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं किया, फॉर योर बिजनेस को आपने स्टार्ट नहीं किया, आप आने वाले और 50 साल, भगवान करे आप 100 साल जियो, बट 50 साल भी आप पैसा लगाने वाले हो उन चीजों को खरीदने से, आपके लाखों रुपए जाने वाले हैं। बट उन चीजों को खरीद के आपको क्या मिल रहा है? बस एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको एक अच्छी हेल्थ भी नहीं दे रहा, और बस आपके पैसे के रिटर्न में आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पर, है ना। देखा जाए, अगर उसी जगह आपने उन चीजों को स्टॉप करके फॉरएवर की चीजें शॉपिंग करना चालू किया, तो आपको एक बिजनेस मोड करने का ऑप्शन मिलेगा जहां से आपको हर महीने की एक अच्छी इनकम आने लगेगी, और आप कहीं पे भी अपना नेटवर्क बनाने लगोगे, और उसी नेटवर्क से आपको एक अच्छा खासा पैसा भी आने लगेगा। एक स्टेबल इनकम, पैसिव इनकम कमाने का भी मौका आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपको इतनी बात समझ आई होगी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट इज इक्वल टू सीसी। और कंपनी क्या कहती है, बिजनेस मोड करने के लिए आपको कितना सीसी करना है? 2 सीसी, 2000 सीसी, मतलब कि 2000 सीसी करने, 3,000 4,000 करने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी कहती है लाइफ टाइम में वन टाइम आपके आईडी से हमें 38,000 की ट्रांजैक्शन शॉपिंग उसकी करके दिखाओ, 2,000 पॉइंट कंप्लीट करके दिखाओ, किसी भी 2 महीने का टाइम भी मिलता है ना। आप साल के किसी भी 2 महीने के अंदर इस लेवल को अचीव कर सकते हो। और अचीव करके आपको क्या मिलता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है, जिस लाइसेंस से आप इंडिया के किसी भी स्टेट या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर अपना नेटवर्क बना सकते हो। और ये 2 सीसी करने के बाद आपको कार प्लान, नेशनल, इंटरनेशनल, इसकी फ्री एलिजिबिलिटी मिल जाती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप, कंपनी आपको फ्री में कार देती है ना, घर देती है, आप कुछ भी ले सकते हो उस पैसे का, फिर डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। मतलब कि आपको अभी तक समझ गया होगा कि यूजर मोड, बिजनेस मोड ऑप्शन होता है। यूजर मोड में कुछ ही पैसे कमा पाओगे,
बिजनेस मोड में नेटवर्क बना के आप कितना भी कमा सकते हो, बस वहां पर आपको करना क्या है, 2cc का लेवल अचीव करना है। बट यहाँ पर आपको डाउट ये आ रहा होगा कि सर बहुत अच्छे से आपने बताया समझाया भी कि हाँ घर में हम इतनी चीजें यूज भी करते हैं, बचपन से लाखों भी जा रहा है, अगर हम फॉरर को स्टार्ट ना करें तब भी घर में यूज तो करने ही वाले हैं, वहां पर घर वाले तो कुछ भी यूज करते ही रहते हैं, हर महीने पैसा जा ही रहा है। बट इस 2cc को करे कैसे, है ना? बट ये देखो, 2cc को करके मिल क्या रहा है ये चीज आपको समझ गई। बट 2cc को करना कैसे है, उसके लिए आपको मिलेगी डे 3, जिस डे 3 के अंदर आपने अच्छे से अटेंड करना है, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा कि 2cc को करते कैसे है, ठीक है? 2cc कंप्लीट कैसे करते हैं, आपको एक अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। और 2cc का फायदा क्या है, अगर आपको मैं बताऊं 2cc करने से ना बहुत लाखों का फायदा आपको मिलता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है ना? एक फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, उस फैक्ट्री में लोगों को काम के ऊपर रखने के लिए वहां पे भी करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी फैक्ट्री चलेगी। और फैक्ट्री के अंदर जो लोग लगाए वो आपका नेटवर्क है ना? तब जाकर कहीं आप लाखों कमाओगे। मतलब एक फैक्ट्री खोलने के लिए, एक बिजनेस बनाने के लिए मार्केट में आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। बट फॉरेन की बात करूं, फॉरेन में बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी में बस एक बार 2cc करने की जरूरत है ना? जिस 2cc को करके आप लाखों भी कमा सकते हो, हजारों भी कमा सकते हो, इस पावर को आपको समझना पड़ेगा, है ना? जो कि एक टाइम पे मैंने भी समझा था, मैंने भी अपनी 2cc की, आज मैं भी सुपरवाइजर हूँ। और मेरे एक डिसीजन लेने के कारण ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी पहुंच पाई। और मेरे टीम में 6 सुपरवाइजर भी है ना? मतलब मेरा भी घर चल रहा है और मेरे कारण बाकी लोगों की भी मदद हो रही है ना? मतलब यहाँ पर हम साथ ही साथ खुद के भी सपने पूरे कर सकते हैं, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं कि वो भी अपने सपने कैसे पूरे करे, है ना? तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ भी गई होगी, है ना? बट आपको मैं बताता हूँ, 2cc करके आपको लाइसेंस मिल ही रहा है, साथ ही साथ 25% का प्रॉफिट मिल रहा है ना? जितना भी आप टर्नओवर करोगे उस टर्नओवर के ऊपर आपको हर महीने का अच्छी खासी इनकम मिलेगी। और इसे अच्छे से समझने के लिए डे 3 आपने लेनी है। आफ्टर देन आपने क्या करना है, अपनी स्लॉट बुक करनी है। और स्लॉट बुक करके आपको एक सरप्राइजली बात अभी बता देता हूँ, गिफ्ट में मेरे तरफ से बता देता हूँ। हमारी रोज ट्रेनिंग होती है जूम ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 7 बजे, जिस ट्रेनिंग की फीस होती है 6,999 है ना? 6,999 वो आपको पे नहीं करनी, ठीक है? वो ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है ना? आफ्टर डे 3 स्लॉट बुक करने के बाद, है ना? आपकी आईडी भी बन गई। अब आपको क्या करना है, आपके आईडी को एक्टिवेट करना है। जैसे कि देखो जिम है, अगर जिम में जाओगे, एक महीना फ्री जिम आपको मिल सकता है। बट पूरे साल भर अगर आपको जिम चाहिए तो सब्सक्रिप्शन पे तो करनी पड़ेगी ना? अब जैसे कि देखो, आपका फोन में सिम है, जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, हर महीने रिचार्ज डालते हो तभी नेट मिलता है। बट आपने जो आपकी आईडी बनाई है ना, उस आईडी को एक ही बार एक्टिवेट करना है, जिसे एक्टिवेट करके आप हर महीने कमाने ही वाले हो। और सोच लो, इस बिजनेस को स्टार्ट करके 1 साल के अंदर आपको हजारों लाखों भी आ गए, अच्छी बात है ना? बट उसी जगह आप ऑलरेडी रिचार्ज करने के लिए पूरे साल में 4,000 का रिचार्ज करवा लेते हो, है ना? और बात क्या आती है, हमें तो करने के लिए पैसे ही नहीं, हम कैसे करें? बट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो अभी मुझे चैट के ऊपर ये बताओ, सबको काम समझ आया, करना कैसे होता है समझ आया, पता चला आप सभी को? से यस और नो, क्योंकि हम इस मीटिंग को एंड भी करते हैं फिर अभी, है ना? और बाकी डे 3 के अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी, जो आपने बढ़िया से अटेंड करनी है। और अटेंड करके जो भी मेंटोर हैं, उन मेंटोर से बात करके आपकी स्लॉट बुक करनी है। और उस डे 3 के अंदर मिस्टर अजनय सर आपको बहुत बेनिफिट बताने वाले हैं, आपको ब्लूप्रिंट बताएंगे कि फॉरयर को स्टार्ट कैसे करना है, आईडी को एक्टिवेट करना कैसे करना है,
और आईडी को एक्टिवेट करके आप 30 दिन के अंदर 30,000 की इनकम कैसे कमा सकते हो, वो बात आपको वहां से समझ आएगी। एक ब्लू प्रिंटर, मतलब आप सोच रहे हो ना कि स्टार्ट कैसे करें, इनकम कैसे आए, बट डे 3 के अंदर एक ऐसा रोड मैप मिलेगा, जो रोड मैप ऑलरेडी प्रूवन है, जिसके ऊपर आप काम करके अपनी इनकम बना सकते हो। तो मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। उस चीज को आप ले, उसका एक्सेस ले, जो भी मेंटोर है उनसे आप डे 3 की लिंक ले लेना है ना, जैसे भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और आगे जाकर आपकी जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हो, क्योंकि आपने आपकी आईडी बना ली है ना। बस आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है। बाकी होप हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेक्शन में, अगर होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आप।